सबसे ऐतिहासिक बजट है और इस बजट की क्रियान्विति के लिए बजट घोषणा के दूसरे दिन से ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने इसको धरातल पर उतारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। पहले उन्होंने सभी सेक्रेटरी जी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। किस तरह से हम इस बजट की घोषणाओं को शीघ्र धरातल पर उतारे, इस संबंध में कार्रवाई की। फिर हमारे सभी सेक्रेटरीज ने कल अपने अपने जिलों में बैठक ली और आज प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बैठ के लिए। और इन सब के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद एक है कि बजट की घोषणाएं मात्र बजट की घोषणाएं नहीं रह जावे, उसको समय अनुकूल विद इन टाइम धरातल पर उतारें। और इसीलिए आज जयपुर कलेक्ट्रेट में जयपुर जिले की बैठक हुई है और हमने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। बजट से घोषणाओं को समझ में कितना जल्दी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो सकती है, वित्तीय स्वीकृति हो सकती है, चाहे वो जमीन अलॉटमेंट का विषय हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का विषय हो, 2 विभागों के बीच का विषय हो या 3 विभागों के बीच का विषय हो, उसको किस तरह से जल्दी धरातल पर उतारा जाए, इस संबंध में कार्रवाई की है। हमारी आदरणीय सेक्रेटरी अर्पणा जी के और जिला कलेक्टर प्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे जिले की टीम काम करेगी और दिन प्रतिदिन या सप्ताह में जो भी विभाग को कोई अड़चन आ रही है या विभाग को क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको वो क्लैरिफिकेशन करेंगे और उनको यथा योग्य दिशा निर्देश और डायरेक्शन भी देंगे। मित्रों, ये पहला बजट है विदाउट एनी टैक्स। इतनी बड़ी बजट की घोषणाएं हुई है, हर क्षेत्र में, हर वर्ग को, हर जिले को, हर तहसील को यथासंभव कुछ न कुछ मिला है और आज दिन तक आपने ऐसा कभी नहीं पाया होगा इतनी बड़ी घोषणा वाले बजट में कि ना कोई टैक्स लगे। इतना ही नहीं, टैक्स में रिडक्शन भी दिया गया है और इसकी वजह से अनेक तरह के फायदे भी होने वाले हैं। आपने स्वयं ने भी अपने समाचार पत्रों की मार्फत से लिखा है किस तरह से एक फ्लैट में अगर विक्रय होता है तो स्टाम्प ड्यूटी की रिडक्शन से 65,000 तक का फायदा या 20,000 तक का फायदा होता है। ऐसे अनेक छूट टैक्सेशन में दी गई है और साथ साथ ये प्रयास किया गया है कि हमारे राजस्थान का एक ऐसा विकास हो जिसको राजस्थान अपने इतिहास में याद रखे। सशक्त और संपूर्ण विकास की आधारशिला को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, आधारभूत सारी सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हुए। और इसी के नाते आप जयपुर को लेंगे तो जयपुर में भी इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। मित्रों, मैं आपकी साक्षी है, शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम तो हमारे बजट की प्रशंसा करेंगे और लोग भी करेंगे, लेकिन विधानसभा की पटल पर कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों ने खुले रूप में इस बजट की बुरी प्रशंसा की है और माननीय कांग्रेस के विधायक ने यहाँ तक की कहा है कि ये बजट तो ऐसा बजट है जैसे चुनावी बजट हो। पर हमने मात्र घोषणा करने के लिए बजट की पहला बजट में घोषणा नहीं की है। इससे सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि हमको एक राजस्थान, विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है अमृतकाल में एक विकसित और समृद्ध भारत, तो हम भी राजस्थान को विकसित और समृद्ध राजस्थान बनाना चाहते हैं
और इसीलिए इस बजट को सर्वस्पर्शी बनाया गया है, विकासोन्मुख बनाया गया है और धरातल पर लाने वाली सारी घोषणाएं की गई है। जयपुर के लिहाज से देखें तो इसमें अनेक तरह की जयपुर से संबंधित घोषणाएं भी है और वो जयपुर की घोषणाएं इसलिए है कि ताकि जयपुर हमारा एक आदर्श है और जयपुर का विकास होगा है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जयपुर में 3 एलिवेटेड रोड है, जयपुर में 3 आरओबी है और जयपुर का ट्रैफिक कंट्रोल कैसे हो, ड्रेनेज कंट्रोल कैसे हो, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए अनेक तरह की घोषणाएं की गई है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन कर सकता हूं कि जयपुर के पर्यटक की दृष्टि से भी विश्व प्रसिद्ध हो, इसको भी पूरे ध्यान रख करके घोषणाएं की गई है और साथ ही साथ हमारा जयपुर राजस्थान का आइकॉन बने। जयपुर का पर्यटक के लिए एयरपोर्ट का काम हो, रोड के एवेलेटेड रोड का काम हो, आरओबी का काम हो, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, जो जयपुर ग्रीन और क्लीन जयपुर बने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बजट घोषणाएं की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बजट घोषणाओं की जब क्रियान्वित हो जाएगी तो हमारा राजस्थान, हमारा जयपुर बहुत ही विकसित शहरों की श्रेणी में आएगा। आज भी राजस्थान और जयपुर हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शहर है उसकी गिनती में हो रहा है, लेकिन इसके क्रियान्विति के उपरांत हिंदुस्तान के बड़े बड़े 5 ऐसे शहरों में हमारे जयपुर का नाम भी होगा। मैं आपकी मार्फत ये आमजन को, राजस्थान और विशेषकर जयपुर के आमजन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ये बजट एक माइलस्टोन होगा हमारे राजस्थान के विकास में, हमारे जयपुर के विकास में। जो बजट घोषणा है उसका हम आपको डिटेल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बजट के अंदर एक घोषणा की गई थी, मेरे 2 सवाल हैं, मैं इसमें तो दैनिक भास्कर से 2 घोषणाएं थी सर। एक तो 5 साल में 4 लाख नौकरी देने की। सर, इतनी वैकेंसी नहीं है, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? इतने लोग रिटायर्ड भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरा सवाल सर, जयपुर से जुड़ा हुआ है, आपने कहा नहीं, इसका जवाब दे दूं पहले। बहुत धन्यवाद, आपका जवाब है। हमने जो कहा है और हमने जो कर रहे हैं वो आपकी जानकारी के लिए दे दूं। 22,000 नौकरी के नियुक्ति पत्र हमने दे दिए और करीब 50 से 70% तक लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी या वो प्रोसेस में, पाइपलाइन में ज्वाइन कर लेंगे। हम हर महीने को, हर साल की हमारा कैलेंडर बनेगा, इस साल में कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि कौन सा व्यक्ति कब रिटायर्ड हो रहा है। नौकरी ज्वाइन करता है उस दिन उसको पता है कि मैं रिटायर्ड कब होऊंगा। उसका पूरा कैलेंडर विभाग वाइज बनेगा और हमने जो आंकलन किया है उस आंकलन के आधार पर ही हमने घोषणा की है कि हर साल हम सरकारी नौकरी 4 लाख की देंगे। बाकी जो